नमस्कार, मैं प्रियंका बहुगुणा और मैं आशीष बहुगुणा आपका अपना व्लॉग में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अभी हम लोग हैं देहरादून एयरपोर्ट में, जो जॉली ग्रांट में है, और यहीं से हम लोगों की फ़्लाइट थी। यहाँ से भुवनेश्वर की एक ही फ़्लाइट चलती है। यहाँ से फ्लाइट चलती है 1:20 पे, जो कि 3:20 पे भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचती है। फिर मम्मा हम वहाँ कहाँ घूमने वाले हैं? तो जैसे ही हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुँचे तो मेरी बेटी का पहला सवाल था कि हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। तो फिर मैंने उसे बताया कि हम लोग सबसे पहले जाएंगे जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे पुरी के बीच जाएंगे, और हम लोगों ने चिलिका लेक भी किया है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। चिलिका लेक से वापस लौटते समय हम लोग जाएंगे अलकनाथ टेम्पल। अलकनाथ टेम्पल वो है जहाँ पे जब जगन्नाथ यात्रा शुरू होती है तब तक भगवान जगन्नाथ की पूजा उसी मंदिर में होती है। और ये देखिए, रास्ते में बारिश हो रही है। मौसम सुहाना छोड़ो, अगर हम मौसम ऐसे ही रहा तो कैसे जाएंगे। तो हम लोगों को टेंशन भी हो रही थी, लेकिन नहीं, भगवान जी ये सब ठीक करेंगे। और देखिए, मौसम सच में खुल गया और हम लोग पहुँच गए, जगन्नाथपुरी पहुँच गए हैं। जगन्नाथपुरी हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए, ध्वज लहरा रहा है, चक्र दिख रहा है, और कितना सुंदर। और जगन्नाथपुरी धाम तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारा 4 धाम में से एक है, और ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ के लिए फ़्लाइट भुवनेश्वर से जाती है। भुवनेश्वर यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। और जगन्नाथपुरी धाम में साक्षात हमारे श्री कृष्ण का दिल विराजमान है। ये सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उन्हें मेरे ब्लॉग से पता चल गया। मुझे वहाँ के लोगों से पता चला है कि 19 या 21 साल में एक तिथि आती है जहाँ पर जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है और पुरानी मूर्ति शमशान घाट में दफनाई जाती है, और जगन्नाथ की पुरानी वाली मूर्ति से दिल निकालकर नई वाली मूर्ति में स्थापित किया जाता है। उस समय पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है और कोई भी कैंडल और टॉर्च नहीं जला सकता। अब बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चिलिका लेक। चिलिका लेक में क्या है? चिलिका लेक जाते हुए हमें रास्ते में काजू के पेड़ दिखाई देते हैं। आपको देखे होंगे, आपने देखे? आनिया देख रखे हैं काजू के पेड़? हाँ देखे थे। वहीं देखिए, हमने पहले नहीं देखे थे। हाँ। अभी दिखाई देंगे रास्ते में। ये देखो, ये दिख रहे हैं ना काजू उगे हुए पेड़ में, दिख रहे हैं? ये देख, यहाँ पे पिस्ता के भी पेड़ थे, शायद हम लोग फोटो लेना भूल गए। अब हम चिलिका लेक पहुंच गए। यहाँ से हमने टिकट लिया 5300। और यहाँ मैं हमारे हाथ से डका के खाना खा रही थी, बहुत मजा आया। ये देखो, हमने खाना खिलाया ना, कैसे बर्ड्स पीछे बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगा, काफी अच्छा ये था। ये क्रैब्स, रास्ते में हमें क्रैब्स दिखाई दिए रेड कलर के, और सीपियों से मोती भी निकाल के दिखाई दिए। ये लोग 4 स्पॉट पॉइंट में हम लोगों को ले जाते हैं, जिसमें से एक ये भी होता है। काफी यूट्यूब में वीडियोस देखे थे कि स्कैम होता है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये सच में उन्हें फोड़ रहा था और उनसे निकाल रहा था। हमने 4 घंटे बोटिंग भी की और ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे। हमने खरीदे तो नहीं, लेकिन काफी कॉस्टली थे, लेकिन ये है कि लग असली रहे थे। फिर अब हम डॉल्फिन पॉइंट के लिए हमें ले गए। डॉल्फिन दिखाए, कोशिश करी उन्होंने, लेकिन डॉल्फिन की पूंछ दिखी। पूछ तो नहीं दिखी, 4-5 डॉल्फिन दिखी थी, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत करी। काफी टाइम आधा 1 घंटा कम से कम उन्होंने हमें डॉल्फिन दिखा के छोड़ी जरूर, चाहे पूंछ दिखाई चाहे थोड़ी सी डॉल्फिन दिखाई, लेकिन डॉल्फिन उन्होंने दिखाई। 4 या 5 डॉल्फिन दिखी थी। और फिर हम पानी में पैर डाल के भी बैठ गए थे बोट में। ये देखिए, कितने सुंदर आइलैंड में हमें ले गए थे। ये भी इनका एक स्पॉट पॉइंट होता है। अगर आप लोगों ने बाहर खाना, ये लोग कई बार करते हैं कि बाहर ही आप लोगों से खाने की पर्ची कटवा देते हैं, या अगर आप नहीं कटवाओ तो आप इस आइलैंड में बैठ के भी खाना खा सकते हो। हम लोगों ने बाहर कटवा दी थी। हम लोगों को पता तो कुछ था नहीं, जैसा बोला वैसा करा। लेकिन देखिए, आइलैंड के एक साइड लेक है और दूसरी साइड समंदर है, और हम आइलैंड के एक लेक से निकल के समंदर की तरफ गए। ये समंदर है और बहुत ही सुंदर ये था। जैसा कि बताया था, चिलिका लेक से अब हमें ऑन द वे अलकनाथ टेम्पल ले गए। यहाँ पे आप लोग पंडितों से थोड़ा बच के रहें, सीधे मंदिर में जाएं, दर्शन करें और बाहर आ जाएं। यहाँ पे पंडित लोगों ने बहुत लूट मचा रखी है। कोई आपको कहेगा 1100 रुपये दो, रुपये दोगे तो ही दर्शन करने देंगे, वरना आपको साइड से बाहर जाओ, जल तक नहीं चढ़ाने देते। पंडितों की बहुत लूट है यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं गोल्डन बीच, और ये पेड बीच है। यहाँ पे 20 रुपए टिकट है पर पर्सन, और सफाई भी अच्छी है क्योंकि टिकट लिया गया है, फ्री में एंट्री नहीं है। गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग बीच भी बोलते हैं, और यहाँ पे पेड है, इसलिए यहाँ पे बहुत सफाई है, काफ़ी अच्छा है। और इसी के बगल में 5 स्टार होटल भी है।
पहुंचने में हमें शाम हो गई थी, लेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग उस दिन चिलिका लेक गए थे। लेकिन सी का व्यू तो शाम को ही अच्छा लगता है, धूप चले जाने के बाद भी सुंदर दिखता है बीच। तो देखिए थोड़ा आगे जाके लोकल मार्केट भी है। और ये देखिए बीच का नाम सुन के तो लावण्य और आन्या सीधे फोकस बीच में है। इस समय ना कैमरे की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, सीधे बीच की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों को तो मन था कि आपको भी थोड़ा आ जाए। और ये देखिए ये मोमो खा रहे हैं, कुछ खट्टा खा रहे हैं। और ये हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड बोट ली, जो कि 600 पर पर्सन उसने लिया था। 500 था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो 100 रुपीज़ पर पर्सन और बढ़ाया हम लोगों ने। काफ़ी अच्छा हम लोगों को लगा। स्पीड बोट तो खैर मज़ा आता ही है। जब पानी की लहरों में जंप मारती है उसमें। अब वहाँ पे जाओ स्पीड बोट ना करो तो मतलब ही नहीं बनता। निकल गए थे तो ऑन द वे हमने सैंड आर्ट म्यूजियम भी देखा, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, अच्छा था। देखो किस तरीके से ड्राइंग आर्ट बना रखी है, सैंड आर्ट। इंटरनेशनल आर्टिस्ट है जिन्होंने बनाया है। उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले। बहुत अवार्ड भी मिले। मोदी जी भी यहाँ आए हैं, गोविंदा आए हैं, नाना पाटेकर आए हैं, और हम भी आए हैं। और हम भी आए हैं। और सैंड आर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट कहाँ जाना था हमने? नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है? कोणार्क। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा कोणार्क टेम्पल। तो अब हम चल दिए कोणार्क। कोणार्क टेम्पल वही है ना पापा, जो जिसकी पिक्चर 10 रुपए के नोट के भी पीछे होती है? हाँ वही टेम्पल है ये, कोणार्क टेम्पल है। उसके बाद हम गए बुद्धा स्तूप। ये बुद्धा स्तूप है। हाँ यहाँ पे हमने फोटोज खींची बहुत सारी। ये थोड़ा पहाड़ी में है। फिर हम ये लिंगराज टेम्पल गए। लिंगराज टेम्पल यहाँ का फेमस टेम्पल है। लिंगराज टेम्पल के बाद हम लोग गए जू। ये देखो जू है। जू में बच्चों ने पहली बार जिराफ देखा। नहीं, लावण्य तो बहुत प्यारी है, बंदर तो बहुत गंदे गंदे थे, गिलहरी जैसी शक्ल के बंदर थे। आने जैसा। मेरे तो बच्चों की लड़ाई हो गई कि आन्या जैसा बंदर है, लावण्य जैसा बंदर है, और टाइगर बिल्कुल इनके पापा जैसा। ये देखो टाइगर आ रहा है। बिल्कुल भी। और उसके बाद हम लोग गए म्यूज़ियम, उड़ीसा स्टेट म्यूज़ियम। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत जानकारी मिली हमें अंदर आके। स्केलेटन भी थे बड़ी बड़ी मछलियों के। आप हमेशा अपने बच्चों को घुमाने ज़रूर लेके जाएं, उन्हें काफ़ी नॉलेज मिलता है। जैसे देखिए मेरे दोनों बच्चों को यहाँ जाने से काफ़ी जगन्नाथपुरी का नॉलेज मिला, कोणार्क सन टेम्पल का नॉलेज मिला, और म्यूज़ियम में जाकर के भी इनको काफ़ी नॉलेज मिला। तक इन्होंने सिर्फ मैप में ही उड़ीसा भरा था, अब हम इनको उड़ीसा भी लेके गए हैं, तो इन्हें बिल्कुल पता हो गया है कि हम मैप के किस कोने में हम लोग गए थे। एक खुदाई में मूर्तियाँ निकली है जो यहाँ है, ये देखो। और ये प्राचीन मूर्तियां हैं जो कभी समुद्र के अंदर चले गई थी, उसके बाद ये जमीन के खुदाई से निकली हैं। इसमें से इनकी मूर्तियों के ऐसे हाल हो रखे थे कि किसी में आँख नाक ही नहीं थे। डायनासोर है। ये तो आपने कई जगह देखा होगा, ये हमें कुछ खास नहीं लगा क्योंकि हम देहरादून में ये आए दिन पार्क्स में लगते रहते हैं। लेकिन म्यूज़ियम बहुत अच्छे थे, म्यूज़ियम बिल्कुल अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। ये स्केलेटन है, ये वेल का स्केलेटन है। लावण्य को कैसा लगा वेल का स्केलेटन? अच्छा। और ये किसका है लावण्य? ओवरऑल हमारा ट्रिप बहुत शानदार रहा। जय जगन्नाथ। और बजट आपके हाथ में है, जैसा खर्चा करोगे, जैसी जगह खाओगे, जैसा रहोगे वैसा खर्चा होएगा। बजट ज़्यादा नहीं है, जैसा आपके सिटी में है वही रेट है यहाँ भी है।